और भोपाल से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा तैयार है। छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट पर घमासान। भाजपा के 35 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है। अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर नामांकन शुरू। बीजेपी के कमलेश शाह आज नामांकन भरेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव नामांकन में मौजूद रहेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अनिरुद्ध हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, उपचुनाव के लिए भाजपा पूरी तरह से तैयार है। आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी नामांकन में शामिल होंगे, क्या तैयारी है? देखिए, मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर तैयार है। और ये उपचुनाव कोई छोटा मोटा उपचुनाव नहीं है। ये उपचुनाव छिंदवाड़ा लोकसभा सीट की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर है। और जहां तक बात करें अमरवाड़ा से, तो अमरवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी ने कमलेश शाह को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी तक प्रभारी बनाने के बाद भी अमरवाड़ा से अपना उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है। और अमरवाड़ा का महत्व इसलिए भी है कि यह छिंदवाड़ा लोकसभा सीट में आती है और भारतीय जनता पार्टी इस बार नकुलनाथ का किला वहां से ध्वस्त करने के बाद अब अमरवाड़ा से भी कांग्रेस पार्टी को हराने की पूरी कोशिश में है। और इसीलिए आज कमलेश शाह अपना नामांकन फाइल कर रहे हैं और अपने नामांकन फाइल करेंगे अमरवाड़ा से। उस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा उनके साथ मौजूद रहेंगे। और 10 जुलाई को अमरवाड़ा में उपचुनाव की वोटिंग होना है और 13 तारीख को वहां पे काउंटिंग होना है। तो देखा जाए तो इस बार जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ था, जिसमें कमलनाथ और नकुलनाथ का किला भारतीय जनता पार्टी ने ध्वस्त किया था, अमरवाड़ा विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी को 15,000 वोट मिले। और जहां तक बात करें अमरवाड़ा विधानसभा सीट की, तो 1972 के बाद केवल 2 बार भारतीय जनता पार्टी यहां से जीती है। और भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में एक लिस्ट जारी की है 35 स्टार प्रचारकों की, जो कि अमरवाड़ा में प्रचार करेंगे। तो युद्ध स्तर पर प्रचार की भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन की है, एक बड़ी व्यवस्था खड़ी की है। और इन स्टार प्रचारकों में जहां पे मध्य प्रदेश कोटे के मंत्री, केंद्रीय मंत्री तो शामिल रहेंगे, राज्य के मंत्री शामिल रहेंगे, वहीं देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है वो भी आएंगे। इसके अलावा अर्जुन मुंडा बड़े आदिवासी नेता हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं, विष्णुदेव साय जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, स्मृति ईरानी जो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी महिला नेत्री हैं, ऐसे तमाम बड़े छोटे नेता जिनमें कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल रहेंगे, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल रहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी आज से ही अपना बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। आज मुख्यमंत्री खुद अमरवाड़ा पहुंचेंगे, कमलेश शाह के नामांकन में वे शामिल रहेंगे। इसके अलावा अमरवाड़ा में ही उनकी एक बड़ी सभा भी है जो भारतीय जनता पार्टी और कमलेश शाह के समर्थन में होगी। और संपत्ति उइके जो कि राज्य सरकार में मंत्री है, उनको भारतीय जनता पार्टी ने अमरवाड़ा का प्रभारी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 6 से ज्यादा क्लस्टर बनाए थे, उनमें छिंदवाड़ा क्लस्टर के प्रभारी जो कैलाश विजयवर्गीय थे उनकी भी बड़ी भूमिका है बंटी साहू को लोकसभा चुनाव जितवाने में। तो आज से अमरवाड़ा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़े स्तर पे अपना कैंपेन शुरू करने जा रही है और इसकी शुरुआत कमलेश शाह के नामांकन से होगी। बिल्कुल। और अमरवाड़ा उपचुनाव महत्वपूर्ण भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। और इसके साथ ही अगर बात करें तो 2018 में गोंगपा पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, इस पार्टी ने भाजपा को तीसरे स्थान पर धकेल दिया था। तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भाजपा भी अब इसमें एक्टिव मोड में है। देखिए, अमरवाड़ा जो विधानसभा सीट है जो लोकसभा छिंदवाड़ा के अंतर्गत आती है, उसमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने हमेशा ही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी है। लेकिन इस बार स्थिति विपरीत है। पार्टी ने मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने जो 64,000 से बूथों से ज्यादा पे अपना संगठन खड़ा किया है, उसकी बदौलत छिंदवाड़ा लोकसभा की सभी 7 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी पहली बार बूथ स्तर तक पहुंची है। इसी के कारण 2024 का लोकसभा चुनाव बंटी साहू 1 लाख से ज्यादा मार्जिन से जीते हैं। तो अमरवाड़ा में भी पार्टी ने बूथ स्तर पे पूरी तैयारी कर रखी है। और भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक आरएसएस भी, हालांकि अमरवाड़ा एक उपचुनाव है, छोटा चुनाव है, लेकिन अमरवाड़ा के चुनाव पे अपनी नजर रखे हुए हैं। और पार्टी का मानना है कि बूथ स्तर पे जो उसने तैयारी की है, जिसमें क्लस्टर प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की बड़ी भूमिका है और संगठन की बड़ी भूमिका है, उसके कारण इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अपना वो जादू नहीं दिखा पाएगी जो उसने पिछले चुनाव में दिखाया। तो भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि जो स्टार कैंपेन है वो अपना पूरा काम करेंगे, बूथ स्तर के कार्यकर्ता अपना पूरा काम करेंगे। और अमरवाड़ा में इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करके नकुलनाथ के दूसरे किले को भी खत्म करना चाहती है।
बिल्कुल अनिरुद्ध, इसके साथ ही 10 जुलाई को जो है वो चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव होगा और 35 स्टार प्रचारकों की जो सूची है वो जारी की है। इसमें महत्वपूर्ण कौन से बड़े नाम हैं जो प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे? देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि जो स्टार प्रचारकों की 35 लोगों की सूची जारी की गई है, उसमें मध्य प्रदेश सरकार के कई मंत्री शामिल हैं, जिनमें कई राज्य मंत्री भी है और कैबिनेट मंत्री भी है। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है, अर्जुन मुंडा, हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम के जो सीएम है, विष्णुदेव साय जो पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, फग्गन सिंह कुलस्ते, तमाम ऐसे बड़े छोटे नेता हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद मौजूद रहेंगे। कृषि प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय खुद वहां स्टार कैंपेनर बनाए गए। इसके अलावा तमाम बड़े छोटे नेता मौजूद रहेंगे जो कि इस बार अमरवाड़ा पहुंचेंगे। और कमलेश शाह जो कि पिछले 3 बार से कांग्रेस के टिकट पे वहां से चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार उन्होंने लोकसभा चुनाव के पहले पार्टी बदली है और अब वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। कमलेश शाह को अमरवाड़ा और पूरे छत्तीसगढ़ में एक बड़ा आदिवासी नेता माना जाता था और माना जाता है। तो इस बार स्टार कैंपेन तो अपनी भूमिका निभाएंगे, लेकिन कमलेश शाह के साथ जो तमाम कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी को वहां मजबूती प्रदान करेंगे। और कमलनाथ और नकुलनाथ की वापसी मध्य प्रदेश कांग्रेस में दूसरी बार हो पाती है नहीं, ये अमरवाड़ा की विजय या हार ही तय करेगी। फिलहाल अनिरुद्ध, नामांकन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।